बात करें, देखिए सारनाथ का ही ये बीजेपी का कहना है। अब ओवैसी साहब के दोनों तरफ जो हमने जैकेट बनाया वो एक बार दिखा दीजिए, क्योंकि अब विपक्ष का ये कहना है कि जो शेर है उसको बदल दिया गया है। अब इसका क्या लॉजिक हो सकता है सर? शेर तो शेर की तरह दिखेगा ना, अब उसके दांत गिनेंगे क्या हम? वो बकरी दिखे क्या दिखे? एक बार ओवैसी साहब को दिखाई सर, दोनों हम आपको दिखा रहे हैं। जो इमेज का दावा किया जा रहा है और जो आमतौर पर हम सरकारी लेटर हेड्स पर देखते हैं जो प्रमाणित चिन्ह है, और जब कलाकार बना रहा है। बीजेपी का कहना है कि सारनाथ में जो म्यूजियम में रखा हुआ है उसी के आधार पर हमने ये बनाया है। अब इसमें बताइए। मैडम थोड़ी देर के लिए चलिए, वो बात सही होगी। मैं प्रधानमंत्री से पूछना चाह रहा हूं कि आपके दांत बड़े हैं या पार्लियामेंट के दांत बड़ा है? पार्लियामेंट के दांत बड़े हैं, आप दांत नहीं दिखा सकते पार्लियामेंट को। वैसे तो प्रधानमंत्री आप पैसा दे रहे हैं तो संविधान के तहत आप देते हैं, आपको देना चाहिए पार्लियामेंट चलाने के लिए। पार्लियामेंट का सेक्रेटेरिएट अलग है, पार्लियामेंट के एम्प्लॉइज अलग है। ये सरकार बनने के बाद उन्होंने तो सेक्रेटरी जनरल भी पार्लियामेंट के एम्प्लॉइज स्कूल से नहीं बन रहा, बाहर से लोग आ रहे हैं। ठीक है, वो स्पीकर साहब तय करते होंगे, मगर पार्लियामेंट के दांत बड़े हैं, याद रखिए। लेकिन तो यहीं पर उस मुखालफत पर सवाल खड़े हो जाते हैं ना सर। तो आप दिखाने का काम कर रहे हैं। ठीक है, तो आप ये कह दीजिए कि ये इशू जो उठाया जा रहा है टीएमसी की तरफ से और कुछ कांग्रेस के नेताओं की तरफ से, वो गलत है, कहिए। अरे वो उनसे पूछिए ना, मुझे क्या करना है? वो तो मुझे गाली देते हैं सर। मुखालफत मैडम देखिए, जो मुझे गाली देते हैं मैं उनके बारे में क्यों कहूं? मैं संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं, थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स की बात कर रहा हूं, जो केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने उसका अपील किया है। प्रधानमंत्री थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स की मुखालिफत दूसरी मर्तबा कर रहे हैं। इतना टाइम कैसे प्रधानमंत्री को समझ में नहीं आ रहा है? अभी पार्लियामेंट की बिल्डिंग बनी भी नहीं, आप चले जाते हैं अनवेल करने तो सर पीएम का शेड्यूल आप थोड़ा ना हैदराबाद से तय करेंगे सर, ये कैसी बात है? मैडम मैं तो मुझे नहीं मालूम प्रधानमंत्री का शेड्यूल क्या है, मगर क्या प्रधानमंत्री को नहीं मालूम कि मई के महीने में 1 करोड़ 30 लाख नौकरियां चले गई? वो शेड्यूल में नहीं आता प्रधानमंत्री के। 8% अनएम्प्लॉयमेंट हो चुका है भारत का, वो शेड्यूल में नहीं आता प्रधानमंत्री के। नौजवानों का, युवाओं का मुकद्दर बेरोजगारी बन चुका है, बर्बाद हो रहे हैं, वो शेड्यूल में नहीं आता प्रधानमंत्री के। अगले इशू पर अब आते हैं सर। योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के, और मुख्यमंत्री के एक बयान पर आपने बहुत नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कहा है जनसंख्या नियंत्रण का कार्यक्रम सफलतापूर्वक बढ़े, लेकिन जनसांख्यिकी असंतुलन की स्थिति भी पैदा ना होने पाए। क्या गलत है वो जो कह रहे? वो कह रहे हैं एक चिंता का विषय हर उस देश के लिए जहां जनसंख्या असंतुलन की स्थिति पैदा होती है और धार्मिक डेमोग्राफी पर विपरीत असर पड़ता है। क्या गलत कह रहे हैं वो? झूठ। मुख्यमंत्री एक बड़े प्रदेश के होकर झूठ बोलते हैं और इतने अजीम ओहदे पर बैठकर आपको उनको ज़ेबा नहीं देता किस तरह झूठ बोले कि भारत का मुसलमान मूल निवासी नहीं है। बताइए आप मुझे, 20 करोड़ मुसलमान इस देश के मूल निवासी नहीं है। और जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, इस देश में अगर कोई मूल निवासी है तो आदिवासी और द्रविडियन है। ना योगी आदित्यनाथ है, ना असदुद्दीन ओवैसी है। फिर मैं तो ये दूसरी झूठ, उत्तर प्रदेश में जो TFR रेट है, क्या वो 2.7 से 2.4 नहीं हुआ? क्या ये भी झूठ है? क्या भारत में मुसलमानों का TFR रेट जो 2.6 था 2.3 हुआ नहीं हुआ? और अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो आपके अंग्रेजी चैनल पर आप ही की कलीग मिलन शर्मा ने रिपोर्ट फाइल की, देख लीजिए आप। क्या ये झूठ है कि भारत के मुसलमान तीसरे नंबर पर है, सबसे ज्यादा कॉन्ट्रासेप्टिव यूज करते हैं? जो 2015 में 37% था वो 47.4 हो गए। बताओ फिर कौन जिम्मेदार है? बगैर अच्छा मैडम और एक बात सुन लीजिए, योगी आदित्यनाथ का झूठ। 2 अप्रैल 2022 को भारत की सरकार के हेल्थ मिनिस्टर ने राज्यसभा में स्टेटमेंट दिया, प्राइवेट मेंबर्स बिल जो बीजेपी के एमपी लाए थे, कहा था कि जबरन कानून की भारत को जरूरत नहीं है। क्या वो भी झूठ है? दिसंबर 2020 सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दायर किया मोदी सरकार ने कि देश को 2 चाइल्ड नाम के कानून की जरूरत नहीं है। क्या वो भी झूठ है? अरे जो भारत में डेमोग्राफिक डिविडेंड है, इनका जो आर्ग्यूमेंट है सर, इनका जो आर्ग्यूमेंट है वो मैं आपको समझाती हूं। जब देश की आजादी हुई तो 30 करोड़ हिंदू थे, 3.5 करोड़ मुस्लिम थे। जो अनुपात उस वक्त था वो अनुपात अब बदल चुका है। और जब आप हिंदू पॉपुलेशन वर्सेस मुस्लिम पॉपुलेशन आज देखते हैं तो वो अनुपात बदल चुका है, वहां पर उनकी संख्या बढ़ी है। इस पर आपका क्या जवाब है? जब वो धार्मिक असंतुलन की बात करते हैं तब वो यही मैडम झूठ कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ। मैं आपको बता रहा हूं कि मुस्लिम फर्टिलिटी रेट
20 साल में सबसे ज्यादा कम हुआ है। क्या ये भी झूठ है? बता दो योगी आदित्यनाथ। अरे उत्तर प्रदेश में मैडम 6% से 7.3% सिवियरली वेस्टेड बच्चे हैं।